2026 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। मुकाबला इतना कड़ा है कि सच में हर एक वोट की कीमत है। तो चलिए आज इसी चुनावी घमासान की पर्दे खोलते हैं और समझते हैं कि कौन से गठबंधन, कौन से वादे और कौन से मुद्दे जीत हार का फैसला करने वाले हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 84.69%। ये तमिलनाडु के चुनावी इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड ब्रेकिंग मतदान है। देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जनता इस चुनाव को लेकर कितनी सीरियस है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि सत्ताधारी हो या विपक्ष, किसी के लिए भी ये जंग आसान नहीं होने वाली। तो इस चुनावी मैदान में आखिर कौन कौन है? तमिलनाडु की 234 सीटों पर जो असल लड़ाई है वो दो बड़े गठबंधनों के बीच है और टक्कर जबरदस्त है। एक तरफ है सत्ता पर काबिज गठबंधन डीएमके का सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस यानी एसपीए, और इसकी कमान संभाल रहे हैं मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। अच्छा, अब एसपीए के अंदर सीटों का बंटवारा देखें। डीएमके ने 164 सीटें अपने पास रखी हैं, मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर पूरी तरह से डीएमके ही है। कांग्रेस और बाकी साथियों को तो बस कुछ ही सीटों पर अपनी किस्मत आजमानी है। और अब दूसरी तरफ इन्हें चुनौती दे रहा है एआईएडीएमके का गठबंधन। मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं एडप्पाडी के पलानीस्वामी। और एआईएडीएमके प्लस गठबंधन में भी कहानी कुछ वैसी ही है। एआईएडीएमके 166 सीटों पर लड़ रही है, जो डीएमके की स्ट्रैटेजी से भी कह सकते हैं ज्यादा एग्रेसिव है। ये दिखाता है कि दोनों ही मेन पार्टियां अपने सहयोगियों को ज्यादा भाव नहीं दे रही हैं और जीत का पूरा दारोमदार अपने कंधों पर ही रखना चाहती हैं। तो भाई दोनों खेमे तैयार हैं, पर जनता का मूड क्या है, हवा किस तरफ बह रही है? चलिए ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं और ये बताते हैं कि ये लड़ाई कितनी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। ये आंकड़े देखिए, न्यूज़ 18 का सर्वे कहता है कि एआईएडीएमके प्लस और एसपी के बीच सिर्फ 2% वोट का फर्क है। अब आप सोचिए, इतना कम फासला, मतलब पासा किसी भी तरफ पलट सकता है। और हाँ, एक और खिलाड़ी है मैदान में, टीवीके। 12% वोट शेयर के साथ ये पार्टी किंग मेकर बन सकती है। मतलब सरकार किसकी बनेगी, इसकी चाबी इनके हाथ में हो सकती है। और जब यही वोट शेयर सीटों में बदलता है तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। एआईएडीएमके प्लस गठबंधन बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है ना, 118, उसे पार करता हुआ दिख रहा है। लेकिन हाँ, सर्वे के अनुमानों में हमेशा थोड़ा ऊपर नीचे होने की गुंजाइश तो रहती ही है। एसपीए अभी भी रेस से बाहर बिल्कुल नहीं है। ये मामूली सी बढ़त चुनाव को और भी ज्यादा रोमांचक बना रही है। लेकिन देखिए, चुनाव सिर्फ नंबरों और सर्वे का खेल तो है नहीं, ये वादों का भी मुकाबला है। तो चलिए अब जरा दोनों गठबंधनों के घोषणा पत्रों को खंगालते हैं। तो सवाल ये है कि ये पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए आखिर क्या-क्या वादे कर रही हैं। देखते हैं इनके पिटारे में क्या खास है। अब देखिए, घोषणा पत्रों की इस सीधी टक्कर में एक चीज तो कॉमन है। दोनों ही गठबंधन महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये देने का वादा कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। एससीडीए का फोकस छात्रों और शिक्षा पर ज्यादा है, जैसे फ्री लैपटॉप, तो वहीं दूसरी तरफ एआईएडीएमके प्लस का जोर सीधे सीधे घर के बजट पर है, जैसे फ्री रेफ्रिजरेटर और एलपीजी सिलेंडर। ये साफ दिखाता है कि दोनों पार्टियां अलग अलग वोटर ग्रुप्स को टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं। अब वादों से हटकर एक और पहलू पर आते हैं, एक ऐसा पहलू जो वोटरों के फैसले पर असर डाल सकता है, और वो है उम्मीदवारों का खुद का रिकॉर्ड, खासतौर पर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक रिपोर्ट सामने आई है, और ये रिपोर्ट बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों को लेकर एक बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड दिखाती है। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। एडीआर की रिपोर्ट्स के मुताबिक एआईएडीएमके के 35% से ज्यादा उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पीएमके और बीजेपी में भी ये नंबर कोई कम नहीं है, करीब 33% और 27%। डीएमके के लिए ये आंकड़ा 18.3% है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वोटर इन आंकड़ों पर ध्यान देंगे या फिर इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाएगा? तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं। इतने करीबी मुकाबले में जीत का फैसला क्या करेगा? पार्टियों के लुभावने वादे या फिर उम्मीदवारों के प्रोफाइल पर लगे दाग? तमिलनाडु का भविष्य इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है, और यहाँ का नतीजा जो भी हो, वो पूरे देश के लिए एक बड़ा सबक जरूर होगा।